चलिए अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल। देखिए छत्तीसगढ़ का मौसम लगातार बदलते नजर आ रहा है, जहां छत्तीसगढ़ में मौसम की बेरुखी साफ तौर पर नजर आ रही है। लगातार गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है, जहां नदी तालाबों के जल स्तर में भी गिरावट आई है। कई क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या भी बनी हुई है। तो हाल ही में देखा था जब छत्तीसगढ़ में 44 डिग्री के पार पारा पहुंच गया था और भीषण गर्मी और तपिश देखने को मिल रही थी। हालांकि कुछ जिले ऐसे थे जहां पर हल्की बारिश हो रही थी और जिसकी वजह से जो गर्मी भीषण हो रही थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसे हल्की बारिश के चलते थोड़ी बहुत राहत मिल रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम में गर्माहट नजर आ रही है। सारी जानकारी लेंगे, हमारे साथ में अजय लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार बदलते नजर आ रहा है। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बिपरजॉय का कहर है और हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ एकदम उलट, जहां पर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ का मौसम बड़ा बेरुखा होता जा रहा है। सूर्य नारायण देव इस बार शायद क्रोधित हैं, छत्तीसगढ़ पे ज्यादा मेहरबान दिखते हैं। उसी को देखते हुए इस बार टेम्परेचर जो है अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। हालांकि 2018 में एक रिकॉर्ड बना था छत्तीसगढ़ में, पूरे देश का रिकॉर्ड बना था, जहां बिलासपुर डिवीजन में सीपत करके एक क्षेत्र है जहां पर एनटीपीसी का प्लांट है, वहां का तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया था। उसी कड़ी में मेरे ख्याल से इस बार देश के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त होते जा रहे हैं और हमारा छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि लगातार रायपुर में इतनी गर्मी, और आज भी जो वर्तमान में जहां आप और मैं जहां लाइव जुड़े हुए हैं, यहाँ 43 डिग्री का दिन भर का तापमान है। लेकिन अभी प्रातः काल जो 9 बजने का पहले का समय है, यहाँ अभी 39 डिग्री को पार कर चुका है पारा, और लगता है कि 43 डिग्री से भी ऊपर जाएगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी गर्मी में किसी को भी राहत नहीं मिलेगी। और एक और मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी घोषणा करी है कि 21 जून तक बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर मतलब दक्षिण के क्षेत्र में मानसून का आगमन होगा। लेकिन हमारे जो पुरखों ने और जो धर्मशास्त्र के हिसाब से बैसाख के बाद जो आषाढ़ आता है, जेठ के बाद जो आषाढ़ आता है, आषाढ़ के महीने में बौछारें आने लगती हैं। लेकिन इस बार प्री मानसून की भी कहीं छत्तीसगढ़ में कहीं दस्तक नहीं देखी गई है। जी अजय, देखा जाए तो पहले मौसम विभाग की ओर से ये आशंका जताई जा रही थी कि 15 जून से ही मानसून शुरू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब 21 जून जैसे जैसे देखा जा रहा है कि तारीखें लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है मौसम को लेकर। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो कई सारे ऐसे तटीय क्षेत्र है जहां पर लगातार भीषण गर्मी भी देखने को मिल रही है। नदी तालाबों का जलस्तर लगातार गिरते जा रहा है, लोग पीने के पानी के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। इन तमाम समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जा रहा है? देखिए, निराकरण का मेन कारण है कि जो सरकार के अधिकारी और जो एक्सपर्ट जो जानकारी देते हैं कि इनवेल जो रहते हैं, बोर रहते हैं, उन पे आप एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए, जो शक प्लांट बोलते हैं या सोक पिट बोलते हैं, जो बरसात के या बाकी गर्मी के दिनों में जो पानी एकत्रित होता है वो सीधा सीधा धरती के अंदर जाए। वो कोई अपनाता नहीं है, एक कारण वो है। दूसरा, जंगलों की अवैध कटाई लगातार बढ़ रही है। सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनमें लेके जंगलों की कटाई हो जाती है, तो वहां सरकार भी दोषी तो नहीं बोल सकती, सरकार जनमानस के हित के लिए काम करती है, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि उस जंगल की कटाई से भी मौसम की बेरुखी सामने आती है। जो लगातार गर्मी बढ़ रही है उसका मेन कारण यह है कि एसी का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। एक ये एक्सपर्ट की जानकारी दे रहा हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे रहा। एक्सपर्टों का कहना है कि जो भू वैज्ञानिक है, सर्वेक्षण वैज्ञानिक है और जो मौसम वैज्ञानिक, उनका कहना है कि लगातार जो एसी के उपयोग हो रहा है उससे भी मौसम परिवर्तन हो रहा है। ओजोन की परत में जो छेद था वो धीरे धीरे फिल हो रहा है। लेकिन जो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है और हरे भरे पौधों को विकास के नाम से जो काटा जा रहा है, उसका भी एक ये जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि पौधे जल एकत्रित करते हैं और जल एकत्रित करते हैं तो भूजल का स्तर स्थिर रहता है। दूसरा, तालाबों का इस बार जो दोहन किया जाता है खेतों के फसलों के उपयोग के लिए, वो भी एक सबसे बड़ा दोष का कारण हो सकता है। जी बिल्कुल, और मानवीय भूल भी इसमें कही जा सकती है, कहीं ना कहीं लोगों की गलती भी है, जहां जिसकी वजह से लगातार क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे में जागरूक रहने की भी जरूरत है। और बहरहाल अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ऐसे में जनता को जागरूक करने के लिए पर्यावरण के प्रति क्या प्रयास राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? मैं तो राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि बार बार कुछ सरकार के सहयोग से कुछ निजी संस्थाएं
पौधों के वृक्षारोपण में लगातार प्रयासरत है। सरकार भी हर बार योजनाएं करती है, लेकिन आम नागरिकों में जागरूकता कब जागेगी, ये बड़ी मुसीबती का कारण है। बस्तर का एक इतिहास रहा है। 1998 तक वहां के लोग कूलर की हवा क्या होती है उसका उपयोग करना जानते ही नहीं थे, और आज वहां सबसे ज्यादा एसी और कूलरों की बिक्री होती है। अपने आप में एक इतिहास था कि बस्तर में शाम के 4 बजे घड़ी के कांटे से लेके 4:30 बजे, मतलब आधे घंटे रोजाना बारिश की बौछारें पड़ती थी और इतनी सुहाना मौसम हो जाता था। प्रकृति अपने आप में मेंटेन करके रखती थी कि किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन मैं आपसे बताया ना कि जो वन काट रहे हैं कुछ योजनाओं में, सरकार की कुछ भूलवश की योजनाएं हैं और कुछ मानवता की भूल है। जो मानव जाति जो भूलवश कार्य कर रही है और जो विकास के नाम से जो हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, सड़कों की चौड़ाई और निर्माण कार्य के लिए जो हरे भरे पेड़ काट जाते हैं, लेकिन ये सड़कों के निर्माण कार्य में 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। लेकिन उस समय अगर वन विभाग और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ठेकेदार पर यह दबाव डाले कि सड़कों के किनारे पहले वृक्षारोपण करें अपनी सीमांकित और चिन्हित रेखा के बाद, और जब रोड विकसित होगा पूरी तरह से तो ये पौधे भी अपने साथ साथ विकास को प्राप्त कर लेंगे। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए काफी जानी जाती है, और लेकिन अगर ऐसे ही गर्मी लगातार बढ़ते रही और क्लाइमेट चेंज होते रहा तो कहीं ना कहीं अब भीषण गर्मी की वजह से जो जल स्तर कम हो रहा है, इस पर पर्यावरण का एक बड़ा प्रभाव भी पड़ने वाला है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम बदलते नजर आ रहा है, जहां एक और देखा जाए तो अन्य जिलों में बिपरजॉय की वजह से लगातार कई सारे क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां का मौसम बिल्कुल उलट है। भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये आशंका जताई गई है, संभावना जताई गई है कि 21 जून तक मानसून छत्तीसगढ़ में रुक कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आने वाले समय में भी ऐसी ही भीषण गर्मी का कहर देखने को मिलेगा।